कहते हैं नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत एक ऐसा गंदा धंधा बन चुका है कि जिसकी गलाजत को साफ करने के लिए अगर किसी शख्सियत ने हाथ डाला तो उसे गद्दारी तक के इल्ज़ामात को फेस करना। नाज़रीन, दूसरी तरफ महंगाई के घोड़े को भी लगामें नहीं डाली जा रही हैं। एक साल के अंदर आम आदमी 2 वक्त की रोटी से 1 वक्त की रोटी पर आ गया है। इदारे शुमारियात के ताज़ा तरीन डाटा से हमें ये पता चलता है कि महंगाई की शरह में 29% तक इजाफा हो चुका है। छोटा बड़ा गोश्त तो पहले भी आम शहरी की पहुंच से बाहर था, दूर था। अब शहरी चिकन को भी किचन से दूर रखने पर मजबूर हो। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों जैसे कि आपने सुना कैसे पाकिस्तान में अब पाकिस्तान की आवाम ने 2 समय का खाना छोड़ 1 समय खाना शुरू कर दिया है, क्योंकि आज पाकिस्तान के जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो इतनी भयंकर गंदे तरीके से नीचे चल जा चुकी है कि पाकिस्तान की हुकूमत के पास इसको संभालने का कोई जरिया ही नहीं है। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान में सबसे बड़ी समस्या पैदा हो रही है कि जो आबादी दिन ब दिन बढ़ रही है, उस आबादी को भी रोक पाना पाकिस्तान की सरकार के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है। उसमें भी कहीं ना कहीं रिलीजन दिक्कतें आड़े आ रही है। तो कैसे आज पाकिस्तान के हालात और पाकिस्तान के बैंकों के पास बिल्कुल खजाना खाली हो चुका है, ताकि पाकिस्तान की इंपोर्ट की जाने वाली जो जरूरियत की वस्तुएं हैं उनका भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तान डिफॉल्ट की सिचुएशन पे खड़ा है और अब आगे आने वाले समय में पाकिस्तान के हालात क्या होंगे और बद से बदतर होंगे। तो इसी प्रकार की चर्चा इस डिबेट में की गई है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों लेगी नाज़रीन, जहां सियासी अदम इस्तेहकाम में तेज़ी आ रही है, वहीं पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर जो है ये भी मुसलसल नीचे गिर रहे हैं। ज़र मुबादला ज़खायर 58 करोड़ 40 लाख डॉलर की कमी के साथ 8 साल की कम तरीन सतह 6.1 अरब डॉलर पर आ गए हैं। मुआशी माहिरीन सूरत हाल को संगीन करार दे रहे हैं। आदाद शुमार को देखें तो हमें ये पता चलता है कि गुज़श्ता 1 साल के दौरान स्टेट बैंक के ज़खायर में 11.6 अरब डॉलर की कमी हो चुकी है। स्टेट बैंक के मौजूदा ज़खायर तकरीबन 1 महीने की दरामदाद की ज़रूरियात को सिर्फ पूरा कर सकते हैं। कमर्शियल बैंकों के पास मजमूई तौर पर बैरूनी ज़खायर इस वक्त 5.9 अरब डॉलर हैं, जिसके बाद मुल्की ज़खायर 12 अरब डॉलर रह गए हैं। माहिरीन ने अब ये जोर दिया है कि आलमी मालियाती इदारे के प्रोग्राम की बहाली मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। लेकिन क्यों ये प्रोग्राम दोबारा बहाल नहीं हो रहा है? नाज़रीन, दूसरी तरफ महंगाई के घोड़े को भी लगामें नहीं डाली जा रही हैं। एक साल के अंदर आम आदमी 2 वक्त की रोटी से 1 वक्त की रोटी पर आ गया है। इदारे शुमारियात के ताज़ा तरीन डाटा से हमें ये पता चलता है कि महंगाई की शरह में 29% तक इजाफा हो चुका है। छोटा बड़ा गोश्त तो पहले भी आम शहरी की पहुंच से बाहर था, दूर था। अब शहरी चिकन को भी किचन से दूर रखने पर मजबूर हो गए हैं। फल सब्जियों की कीमतों में थोड़े अरसे में 60% तक इजाफा हो चुका है। हर चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है। ये सूरत हाल कैसे कंट्रोल हो सकती है? क्या मौजूदा हुकूमत के बस की बात भी है या ये नहीं? मैं बात करूंगी डॉक्टर इकरामुल हक साहब, माहिर मौशियात, मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट शरह नमू को लेकर ये कितनी अलार्मिंग है, कितनी ख़तरनाक है? आलमी इदारे कह रहे हैं कि पाकिस्तान की शरह नमू अब 2% से बढ़ नहीं सकेगी इस माली साल में। जी शुक्रिया। ये एक इंतहाई पाकिस्तान के लिए अफसोसनाक सूरत हाल है कि जिस मुल्क में आबादी की शरह जो है वो इतनी तेज़ी से बढ़ रही हो और जहाँ पे कर्ज़ों का बोझ बहुत ज़्यादा हो, जहाँ पे अफरात ज़र जो है वो इसकी सबसे ज़्यादा सतह पर हो और जहाँ बिज़नेस को तकरीबन उसका पहिया रुक चुका हो, मईशत जो है वो इस बुरी हालत में हो कि वहाँ पे हमें बैरूनी जो अदायगियाँ हैं उसके भी लाले पड़े हों, वहाँ पे शरह नमू का इस हद तक कम होना जो है वो इस बात की इलामत है कि दरअसल अब हमारी इकॉनमी एक डीप रिसेशन में जा चुकी है और यहाँ से निकालने के लिए बहुत ज़रूरी है कि स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स किए जाए। दरअसल जो भी हुकूमतें आती हैं वो उनका मसला यही रहता है कि वो पॉपुलर फैसले करती हैं। अब इस हुकूमत के पास तो वक्त ही नहीं है और ये इस इलेक्शन से पहले चाहती हैं कि अगर ये अगस्त तक जारी भी रखें
तो इनके पास पॉपुलर डिसीजंस के अलावा तो कोई और चारा कार नहीं है। पॉपुलर डिसीजंस क्या हो सकते हैं जो आवाम पर बहुत पॉपुलर डिसीजंस में ये करेंगे कि बावजूद इसके कि इन्हें कहा जा रहा है कि आप जो अपना सर्कुलर डेट है उसको कम करें और अपने जो बिजली के नर्ख है उनको और बढ़ाएं, तो ये ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि जाहिर है कि इससे इनके वोट बैंक को बहुत नुकसान पहुंचेगा। इस वक्त IMF का जो 9th रिव्यू नहीं हो रहा उसकी बहुत बड़ी वजह एक सर्कुलर डेट कैसे कम हो सकता है? उसमें तो ऑलरेडी इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं कि इस शोबे में आपको 155 अरब डॉलर की जो है ना वो इन्वेस्टमेंट दरकार है, तो इन्वेस्टमेंट तो कोई करने को तैयार नहीं है, तो सर्कुलर डेट तो ऐसी सिचुएशन में कम नहीं हो सकता। उसमें कम से कम जो चोरी की वजह से लाइव लॉसेस थे उसके अंदर भी हम कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म नहीं कर सके। अब उसके अलावा गैस का भी सेक्टर में भी सर्कुलर डेट बढ़ता जा रहा है, यानी गोया के 4 ट्रिलियन के करीब तो इन 2 सेक्टर्स का जो है इस वक्त सर्कुलर डेट है। फिर जो हमारी स्टेट और ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका लॉस जो है वो इस कदर बढ़ चुका है, यानी किसी भी महाज के ऊपर किसी हुकूमत ने, और इस हुकूमत ने तो ख़ास तौर पर जो दावे किए थे कि हम आते ही महंगाई को भी काबू करेंगे, हम डॉलर की सतह भी नीचे लाएंगे, और अभी आपने सही फरमाया था कि एक अपने जो जिनको अपना फाइनेंशियल विजिट कहते हैं राज साहब को भी लाकर देख लिया उन्होंने, मगर उससे हालात बजाय बेहतर होने के ख़राब हुए हैं, क्योंकि IMF बहुत नाराज़ है 2-3 वजह की वजह से। एक तो जो हमने उनके साथ वादा किया था कि आप जो अपना डेवलपमेंट लेवी है और जो पेट्रोलियम लेवी है इसको हम दुरुस्त करेंगे, मगर उसको भी हमने इकट्ठा नहीं किया। उसके अलावा जो FBR के रेवेन्यूज़ हैं उसमें भी बहुत बड़ी शॉर्टफॉल आने का खतरा है। फिर हमारे जो सैलाब से नुकसान हुए हैं वो भी, उसका कुशन भी हमें चाहिए। तो जाहिर है कि इस हालात के अंदर हमारा मालियाती खसारा इस कदर बढ़ जाएगा, ऊपर से शरह नमू नहीं होगी। और मुझे एक बात बताएं ना डॉक्टर साहब, ये पेट्रोलियम लेवी का शॉर्टफॉल पूरा करने का प्लान जो है ये 300 अरब का है, जो प्लान मांगा है IMF ने, ये 300 अरब कहाँ से किस तरह पूरा करेंगे ये 300 अरब का शॉर्टफॉल? 50 रुपए तो हम पहले ही जो था वो हाईएस्ट जो था वो लगा चुके हैं पेट्रोल पे, अब डीजल पे रह गया, वो भी अगर लगाएंगे तो महंगाई और बढ़ेगी। दूसरा आपने सही फरमाया, इसको पूरा करने का कोई भी तरीका कार, जबकि हमारी इंपोर्ट्स भी श्रिंक कर रही हैं। हाँ। आप देखिए कि प्योर प्रोडक्ट्स की इंपोर्ट के अंदर भी जो है वो काफ़ी कमी आ रही है। उसका एक बड़ा असर तो FBR के रेवेन्यूज पर भी होता है, क्योंकि उनका भी दारोमदार इंपोर्ट पर है। 50% से ज़्यादा टैक्सेस जो FBR इकट्ठा करता है वो तो इंपोर्ट की सतह पर है। अगर इस सारे मामले को देखें तो ना सिर्फ ये कि FBR के अहदाफ पूरे होते नजर नहीं आ रहे, बल्कि हम जो है वो इंपोर्ट के अंदर भी जो हमें बिल्कुल रोक हुई है। अगर हम मिसाल के तौर पर अपना करंट अकाउंट डेफिसिट 0 भी कर लें तो फिर भी हमें 20 अरब डॉलर की तो जरूरत है अपने हर साल। तो ये LCs तो तब तक फिर नहीं खुल सकती, आप इंपोर्ट तो कुछ कर ही नहीं सकते जब तक आपके रेमिटेंसेस नहीं बढ़ेंगे और आपके पास डॉलर्स नहीं होंगे, तो कैसे आप LCs खोलेंगे फिर? जी, फॉरेन रेमिटेंसेस में भी शॉर्टफॉल है, एक्सपोर्ट की सतह पर भी शॉर्टफॉल है, बावजूद इसके कि इस वक्त डॉलर जो है वो अपनी हाईएस्ट कीमत पर है, तो एक्सपोर्ट तो बढ़नी चाहिए थी, मगर इस वक्त दुनिया में भी कसाद गुजारी है और वहाँ से भी हमें ऑर्डर्स नहीं मिल रहे हैं। फिर हमारी ज़ाहिर है एनर्जी इतनी महंगी है कि उसकी वजह से हम एक्सपोर्ट भी अपना सरप्लस जो है वो भी कंपेटिटिव नहीं बना सकते हैं। तो इस वजह से इस वक्त की हुकूमत को मेरा ख्याल है कि ये अब सोचना चाहिए कि क्या उनका अगले 3 महीने का इरादा है, 4 महीने का इरादा है, उन्हें क्या करना है, या मामलात निगरान हुकूमत को देखकर। एक और चीज़ बताएं डॉक्टर साहब, अभी आपने निगरान हुकूमत की बात की, ये हुकूमत अगर अर्ली इलेक्शंस अनाउंस करके मामलात निगरान सेटअप पर छोड़ देती है तो उनके लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा इन सारे मामलात से निपटना? क्या फिर IMF के मामलात को निगरान सेटअप डील करेगा? जी, पहले ये होता रहा, उनको IMF को तो कोई इतराज नहीं होता, मगर वो तो अपने टेम्पलेट के अंदर नंबर्स देखना चाहते हैं। कम से कम अदम इस्तेकाम में ये तो नुकसान हो रहा है कि ये फैसले भी तो नहीं ले पा रहे ना। इस वक्त जो हुकूमत है वो चूंकि इतनी पार्टियों पे मुश्तमिल है और उनकी अपनी अपनी सोच है, तो यहाँ फैसले लेने का भी फुकदान है। निगरान हुकूमत मिसाल के तौर पर अगर उन्हें अपने 2-3 महीनों के लिए टफ डिसीजंस भी लेने पड़े तो उनके लिए कोई वोट बैंक के जाने का मसला तो नहीं होगा, अनपॉपुलर डिसीजंस हो या कुछ भी हो। और ये आपको याद भी है कि एक ज़माने में हुआ, उन्होंने जब IMF से बात नहीं की और फिर जब PTI की हुकूमत आई तो उनके लिए बहुत बड़ा मसला बन गया था। अब भी हमारे लिए ये मसला है कि या तो हम ये देखें कि जो इसकी कॉस्ट है एक्शन ना लेने की ये ज़्यादा है, या निगरान हुकूमत आ जाए वो कॉस्ट कम होगी या ज़्यादा होगी। मेरे ख्याल में क्रिटिकल फैसला करने का इस वक्त टाइम है
कि या तो ये हुकूमत और ऐसी सिचुएशन बिल्कुल नहीं है कि हुकूमत अगर ये सोच रही है कि आने वाले बजट में आवाम को कुछ रिलीफ देकर जो है ना वो अपने कंधों से जो एक उनका बोझ था, जिम्मेदारी थी, उसको ख़त्म कर सके। ऐसा मुझे लगता है कि पॉसिबल नहीं है। जितना बोझ पड़ चुका है इस बजट में भी उतारना मुश्किल होएगा। जी, जाहिर है कि IMF के प्रोग्राम में होते हुए पिछली दफा भी आपने देखा जब गुप्ता साहब ने बजट के अंदर कुछ ऐसी चीजें की जो IMF के जो हमारे उनके साथ अंडरस्टैंडिंग थी उसके खिलाफ थी, तो उन्होंने फौरी तौर पर बजट को ही पूरे का पूरा रिवाइज कर दिया। हाँ। और उससे बड़ा एक नेगेटिव इंप्रेशन गया कि क्या बजट साजी भी ऐसे होती है कि आपको 15 दिन बाद ही ख्याल आए कि ये तो हमने सारी फिगर ही गलत बताई हुई थी। तो ये एक इंतहाई बचगाना हरकत है। इस हुकूमत को भी सोचना चाहिए कि अगर ये इस तरह से IMF के साथ झगड़े करती रही, और कल भी 2 दिन ऐसे खबरें आई हैं कि उन्होंने जैसे हमसे बात की है कि आपका डॉलर जो है अभी भी मैनेज हो रहा है, तो हम डिनाइल मूड में थे। जब उन्होंने बात की कि आपके यहाँ जो अहदाफ पूरे नहीं हो रहे और FBR की तरफ से ये कहलवा दिया गया कि नहीं हम मजीद टैक्स लगाए बगैर इसमें कर लेंगे। वजह वही है कि वो इस वक्त कोई भी ऐसा डिसीजन लेते हुए आप बहुत घबरा रहे हैं जिससे उनका वोट बैंक कम हो। जाहिर है कि इस हुकूमत के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि चूंकि फैसला साजी ना करने का जो कीमत अदा करनी पड़ेगी वो बहुत ही हमारे लिए भारी कीमत होगी। और आने वाली हर हुकूमत के लिए, चाहे वो फिर नॉर्मल इलेक्शंस अगस्त के बाद के डेट के बाद आए या अगली में आए, उनको भी आगे जाकर पाकिस्तान की मईशत को संभालना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जो भी डिसीजन, लेकिन इस दफा ये सारी जो सिचुएशन खराब हुई है, या अगर हम ये कहें कि हम अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर सकते हैं इस माली साल में, तो इसकी एक बहुत बड़ी जो रीज़न है वो फ्लड्स भी तो हैं, फिर रिहैबिलिटेशन का प्रोसेस शुरू हुआ है। तो IMF ये समझने से कासिर क्यों है? नहीं, उन्होंने तो कहा है कि 340 बिलियन का जो हम आपको इसके अंदर फ्लड की एडजस्टमेंट देने को तैयार हैं, ये बात तो उन्होंने की है। मगर जब देखिए आपकी इन्फ्लेशन 24-25-26% खुद सरकारी दादोशुमार के मुताबिक है, हालांकि एक्चुअल तो इससे भी ज्यादा होगी। और आपकी अगर इसी के ऊपर वो कहते हैं कि 2-3% अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव एफर्ट्स लगा लें तो FBR को कम से कम 21-22% की ग्रोथ दिखानी चाहिए। चले अभी वो हम अगर GDP ग्रोथ को 2% को माइनस भी कर दें तो अब उनकी तो 11-12% से ज्यादा नहीं हो रही है, और दिसंबर तो बहुत चैलेंजिंग है उनके लिए। और आपको ये भी बताना हम नाज़रीन को जरूरी समझेंगे कि ये भी उनके साथ एक अंडरस्टैंडिंग है कि जिस महीने अगर FBR अपने बजट